नमस्कार दोस्तों। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने मन, कर्म और वचन से किसी को तकलीफ़ न पहुंचाएं, किसी को कष्ट न पहुंचाएं। हाँ दोस्तों, हमारे जीवन की यही प्राथमिकता होनी चाहिए। कभी भी ऐसा कोई काम ना करें कि जिस काम को करने से किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को, कोई भी जीव हो सकता है, किसी को भी कष्ट ना पहुँचे। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए दोस्तों। ये समय बहुत ख़राब होता है। जो भी हम करते हैं वो सब पलट कर हमें मिलता है। अगर हम किसी भी तरह किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो दोस्तों, ये दुनिया गोल है, वो सारा सब कुछ पलट कर हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अपनी तरफ से कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अच्छा करें, अच्छा देखें और अच्छा ही सुने। जहाँ पर किसी की निंदा हो रही हो वहाँ से हमें हट जाना चाहिए या फिर विरोध करना चाहिए। अगर किसी की निंदा का हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें वहाँ से हट जाना चाहिए और निंदा करने वालों से दूर रहना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर कुछ लोग गलत काम करते हैं तो अगर हम उस गलत काम को वहीं पर खड़े होकर बैठकर देखते हैं तो दोस्तों, देखना भी गलत है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए और अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर वहाँ से हट जाना चाहिए। क्योंकि वो अपराध है, वो देखना भी अपराध है। हाँ दोस्तों, तो कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन पर हम ध्यान नहीं देते। कोशिश यही अपनी करनी चाहिए कि अपने मुंह से कुछ ऐसा ना किसी को बोला जाए कि किसी के दिल में चुभ जाए और उसे कष्ट हो। हाँ दोस्तों, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हम सब से ऐसी गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जाने अनजाने किसी का परिहास कर देते हैं। और दोस्तों, ये समय बहुत विचित्र है, पता नहीं कब किसको क्या दे दे। तो दोस्तों, कोई भी परेशानियां खरीद कर नहीं लाता है। सभी अच्छा जीना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, लेकिन सबका अपना अपना नसीब है। जिसके नसीब में जो लिखा है वो भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी के बुरे समय का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की सावधानी हमें करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग रागवश, ऐसा नहीं है कि मन में शायद विचार ना हो, लेकिन कभी कभी राग द्वेष वश ऐसा कर देते हैं और वो समझ ही नहीं पाते और ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि सामने वाले के दिल में वो बातें चुभ जाती हैं। दोस्तों, मैं एक ऐसा ही छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। दोस्तों, अभी सर्दियाँ निकल गईं और अब की सर्दी में मेरे साथ थोड़ा समस्या थी। वो मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि बता दूं, क्योंकि जब तक किसी को कोई लगी हुई बात किसी को बताओ नहीं, उसे समझ में नहीं आता। दोस्तों, कई बार अनजाने में भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, अभी ये जो सर्दियां बीत गईं तो दोस्तों, जब से मेरे पति न रहे तो मेरे जीवन में परेशानियां तो चल ही रही हैं। तभी से कोई ये नई परेशानी नहीं है। दोस्तों, मेरी बेटियां अब बड़ी हो रही हैं। अब दोनों ही बेटियां मुझसे 2-2 3-3 अंगुल लंबाई में बड़ी हो गई हैं। बड़ी बेटी 16 साल की है, छोटी बेटी 14 साल की है। तो दोस्तों, वो लंबाई में मुझसे भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पापा बड़े थे, लंबाई में ज़्यादा थे। तो दोस्तों, मेरी दोनों ही बेटियां अपने पिता को गई हैं और वो लंबाई में मुझको क्रॉस कर चुकी हैं, 2-2 3-3 अंगुल मुझसे बड़ी हैं। तो दोस्तों, मेरी बेटियों के जो सर्दियों में पहनने वाले कपड़े पहले के थे वो अब सभी छोटे पड़ने लगे। जब नवंबर में हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हुई तो मैंने बक्सा खोला और अपनी बेटियों के वो सारे कपड़े निकाले। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी कपड़ा मेरी बेटियों के फिट नहीं आया और सारे कपड़े छोटे हो गए। कोई लंबाई में छोटे थे तो कुछ कपड़े चौड़ाई में छोटे हो गए। तो दोस्तों,
मैं दिन भर विचार करती रही कि अब क्या करूं। उसके बाद दोस्तों, अभी मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं सर्दियों के कपड़े बेटियों के लिए ख़रीदूं, क्योंकि अभी मेरी बड़ी बेटी का इलाज चल रहा है। मेरी स्थितियां अभी ऐसी नहीं हैं, मेरी दोनों बेटियां कोचिंग जाती हैं, तो अभी सामने मेरे खर्चे बहुत सारे हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी ऐसी हैं कि वो पूरी करनी होती हैं। तो दोस्तों, मेरे पास कोई कमाई का इतना साधन नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर सकूं। तो दोस्तों, दूसरे दिन मैंने दूसरा बक्सा खोला और मेरे पति के जो भी पहले के स्वेटर रखे हुए थे वो सारे मैंने निकाले। मेरी बेटियों ने कहा कि मम्मी क्या है, हम पापा के कपड़े पहनेंगे। हमने कहा हाँ बेटा। और दोस्तों, मैंने वो सारे स्वेटर निकाल दिए और मेरी बेटियों ने अपने पिता के स्वेटर पहनना शुरू कर दिया जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई। दोस्तों, जब वो अपने पापा के स्वेटर पहनकर बाहर जाती हैं, क्योंकि बाहर तो निकलना पड़ता है, हमारी छोटी सी दुकान है गेट के बाहर, हम लोग छोटी सी दुकान किए हुए हैं। तो दोस्तों, काफ़ी समय हमें वहाँ बाहर बिताना पड़ता है। दुकान में मेरी बेटियाँ भी बैठती हैं, मैं भी बैठती हूँ। एक लोग घर का काम करते हैं, एक लोग दुकान में बैठते हैं, एक लोग सामान लेने जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी समस्याएं अपने जीवन की हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक उदाहरण बता रही हूँ कि इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी कभी लोग जाने अनजाने ऐसा कर देते हैं जो कि गलत है। और दोस्तों, जो स्वेटर थे उनसे तो काम चल गया, क्योंकि दोनों बेटियां लंबाई में हैं, बच्चे थोड़ा सा ढीले पड़ रहे थे स्वेटर, और बेटियों ने पहनना शुरू कर दिया। जब पहनकर बाहर जाती तो कुछ लोग हैं, अब जब वो वीडियो देखेंगे तो यही कहेंगे मुझसे मुझसे तुरंत कहेंगे, कल ही ये बात कहेंगे मुझसे कि हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने मजाक उड़ाने के लिए ऐसा नहीं कहा था। लेकिन दोस्तों, सबको बुरा लगता है, किसी की स्थिति परिस्थिति का परिहास करना सबको बुरा लगता है। तो दोस्तों, अब मेरी बेटियां भी बड़ी हो रही हैं, समझदार हो रही हैं, तो इस तरह का किसी को नहीं मजाक बनाना चाहिए। और जब ये बाहर निकलती तो लोग कहते, अरे तुम तो पापा के कपड़े पहने हो, अरे भाई तुम तो पापा के कपड़े पहने हो, तुम तो बिल्कुल पापा जैसी लग रही हो। तो दोस्तों, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। और दोस्तों, हद तो तब हो गई लोगों के मजाक उड़ाने का कि जो मेरी बेटियों के वो छोटे कपड़े बचे थे, वो जो छोटे छोटे हो गए थे कपड़े, नहीं इनके फिट आ रहे थे, तो दोस्तों उन कपड़ों से मैंने घर ही पे दोनों बेटियों के लिए 2-2 3-3 टोपी बनाई, और जो आस्तीन से कटिंग निकलती है उससे मैंने मोजे बनाए। तो दोस्तों, जब मेरी बेटियां वो मोजे और टोपी पहनकर बाहर निकलती तो लोग कई बार हंसी का पात्र बनाया। लोगों ने कहा कि अरे भाई ये देखो तुम्हारा कैसा टोपा है, अरे तुम्हारे टोपे में तो रंग बिरंगे कलर हैं, इतने सारे कलर हैं। तो दोस्तों, जो पुराने स्वेटर थे उन्हीं से मैंने बनाया, और इस तरह से हंसी आप लोग करते रहे। और एक दो स्वेटर छोटे पड़ रहे थे, अब बेटियां बड़ी हैं, तो दोस्तों मैंने वो स्वेटर फिट करने के लिए और वो टोपी उनकी फिट करने के लिए गले में पट्टियाँ लगाईं, और किसी भी तरह मैंने अपना सर्दी से बचाव करने का जो मुझे साधन समझ में आया मैंने उस तरह से बनाया, क्योंकि मैं सिलाई कर लेती थी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपना काम चलाया, और लोगों ने जब देखा तो बहुत हंसी उड़ाई। और देखो भाई दिव्या कैसे टोपी लगाए हैं, देखो भाई आराध्या कैसी टोपी लगाए हैं, अरे तो इनकी टोपी में गले में ये पट्टियाँ भी लगी हुई हैं, अरे ये लटकन बड़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, बेटियां बड़ी हो रही हैं, वो तुरंत आके मुझसे कहती, मम्मी देखो फलाने ने हमें ऐसा कहा, हमारा मजाक बना रहे हैं, वो हमको देखकर हंस रहे थे, ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो दोस्तों, मैंने अपनी बेटियों को सिखाया, मैंने कहा कि देखो वो हंस रहे हैं, वो थोड़ा सा हंसे हैं, तुम ज़्यादा हंस दिया करो और कह दिया करो कि हाँ मेरी मम्मी ने बनाया है, और उनसे भी ज़्यादा हंस दिया करो। तो दोस्तों, मेरी बेटियों ने कहा कि मम्मी हम इस तरह पहने हुए हैं टोपी और इस तरह के मोजा पहनते हैं, तो इस तरह से लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उन्होंने हंसी उड़ाया हमारे कपड़ों का, लेकिन हम उनसे भी ज़्यादा हंसें तो इससे क्या मतलब होगा। तब मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा कि तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, ढीले ढाले पिता के अपने कपड़े पहनती हो, अब मेरे बनाए हुए टोपी और मोजे पहनती हो,
अब वो लोग अपना खरीद करने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो मैंने कहा वो तुम्हारी स्थिति परिस्थिति का मजाक बना रहे हैं। मैंने कहा तुम उनसे भी ज़्यादा हंस दिया करो। तो बेटी बोली इससे क्या मतलब होगा? मैंने कहा इसका मतलब ये होगा कि वो तुम्हारी स्थिति परिस्थिति का मजाक करके हंस रहे हैं, और तुम उनकी बुद्धि पर, कि उनके पास कैसी भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि पर तुम हंसो। तुम कहो ना, वो जो थोड़ा हंसे अगले आदमी से भी तुम ज़्यादा हंस दिया करो। और मेरी बेटी ऐसे ही करने लगी। दोस्तों, कभी हम लोगों ने ये नहीं दिखाया कि हमें बुरा लग रहा है। कई लोगों ने तो मेरे सामने भी हंसी कर दिया, और अभी कल ही मुझसे लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा कहने का ये मतलब नहीं था, हमारे हंसने का ये मतलब नहीं था। तो दोस्तों, बुरा सबको लगता है। ये बताइए कि दुनिया में कौन ऐसा है जो अच्छा पहनना नहीं चाहता, अच्छा खाना नहीं चाहता, अच्छा घूमना नहीं चाहता, अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जीना चाहता। सबकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन दोस्तों स्थितियाँ जो इंसान से कराती हैं, इंसान वही करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी किसी का मजाक मत बनाइए। हर आदमी अपनी पहले ज़रूरतें देखता है, शौक़ तो दोस्तों बाद में होते हैं। शौक़ जब पैसा होता है तब किए जाते हैं, लेकिन जो ज़रूरतें होती हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं बन सकता, तो उस तरह हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। दोस्तों, मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ जिन्होंने हंसी किया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ऐसी कौन सी बात नहीं मालूम है, जब आप लोग सभी कुछ जानते हैं कि बेटियों के खर्चे हैं, बड़ी हो रही हैं दोनों बेटियाँ, और बड़ी बेटी का इलाज चल रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। और सब ने, ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं बाहर का है, कहीं दूर के हैं, कोई भी, सभी लोग मेरे पास के हैं, और सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मुझसे फेसबुक पर भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़े हैं, इंस्टा पर भी जुड़े हैं, और आस-पास मेरे सब लोग रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का किसी का मजाक बनाना ठीक नहीं है। आपको मजाक नहीं बनाना चाहिए था। अगर आप में सच में इंसानियत थी, तो आपको मेरी बेटियों का मजाक ना बनाकर, जब आपने देखा था कि बेटियां इस तरह की टोपी लगाए हुए हैं, क्या उनको नहीं लगता कि वो भी 200-250 रुपए की टोपी लेकर लगाएं? लेकिन नहीं, वो मुझसे मेरी अपनी बात कहती हैं, और मैं उन्हें समझाती हूँ, अपनी स्थिति से उनको अवगत कराती हूँ, तभी वो मुझसे कभी ज़िद नहीं करती। तो दोस्तों, वो तो जो मैंने टोपियाँ बना दी, वो आप लोगों ने सब ने देखा है कि वो यहाँ घर पर भी लगाती थीं। वही टोपियाँ वो स्कूल पर भी लगा कर जाती थीं। वही टोपियाँ जहाँ भी मेरे साथ हॉस्पिटल जाती थीं, वहाँ भी लगा के जाती थीं। कभी भी उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं कही कि नहीं मम्मी, हम ये नहीं लगाएंगे, जैसा कि आजकल के बच्चे करते हैं कि नहीं, हमें यही चीज़ चाहिए, हमें वही चीज़ चाहिए। क्योंकि मेरी बेटियां जानती हैं कि मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ, और मेरी बेटियां कभी भी मुझसे ज़िद नहीं करती। जो है, मैं जो समझा देती हूँ, जिस तरह से समझा देती हूँ, वो मान जाती हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी बेटियों को एडजस्ट करना सिखाया है, और मेरी बेटियां एडजस्ट करती हैं। पर ये जो लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको एक बार तो सोचना चाहिए। आप वहाँ बाहर मजाक उड़ाएंगे, वो बेटियां मुझसे आकर कहेंगी, और मुझे फिर से समझाना पड़ता है अपनी बेटियों को। तो दोस्तों, आप में अगर इंसानियत थी, तो आपको मजाक नहीं बनाना चाहिए। मेरी स्थिति परिस्थिति से आप सब तरह अवगत थे। बात तो तब थी कि आप मार्केट जाते हैं, अक्सर सभी लोग जाते हैं, आपने एक टोपी लाकर दे दी होती, आपने एक जोड़ी मोजे लाकर दे दिए होते, और कहा होता कि दिव्या ये मत पहनना, अब ये वाले पहनना, आराध्या अब तुम वो मम्मी के बनाए हुए ना पहनना, अब ये वाले हमारे लाए हुए पहनना। तो दोस्तों, तब तो कोई बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर किसी का कुछ कर नहीं सकते, तो दोस्तों किसी का मजाक मत बनाइए। ये सर्वथा गलत है। मेरी नज़र में गलत है, अब आप लोगों की नज़र में अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये समय सबको नाच नचाता है दोस्तों। समय के हाथों सबको झुकना पड़ता है। कोई नहीं जानता, आज हम आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, इस समय कोई नहीं जानता कि कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं, आप कल का सूरज देखोगे कि नहीं। तो ये दुनिया में किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, और समय भी परिवर्तनशील है। यही बात मैं अपनी बेटियों को सिखाती हूँ कि बेटा, आज जो संघर्ष तुम लोग कर रही हो, तो कल जीवन में समय बदलेगा और तुम्हें सुख भी मिलेगा।
तो दोस्तों अपनी मन, कर्म और वचन से किसी को कष्ट न पहुंचाएं, बस मेरी यही अपील है आप लोगों से। जय श्री राम।